नाम क्या है? मोर बिलसिया ना है। आप यहाँ पे आए हो माँ, तो किस समस्या को लेके आए हो? वो घर के तोड़ने के लिए आहन बेटी, हमारा रास्ता बंद हो गई है, हमारा आना जाना हाँ बिल्कुल बंद हो गई है। आना जाना बंद हो गया है। चलिए बाहर चलिए आप लोग। ठीक है, काम हो गया है, बाहर चलिए। जिस प्रकार से देखिए मौजूद भीड़ पहुंची हुई थी, अपने अधिकारियों को अगर सही समय पर और सही काम अगर दे देंगे तो ये इस प्रकार से नहीं आएंगे। हजारों की संख्या में यहाँ पे पहुंचे हैं, ग्रामीण पहुंचे हैं, यहाँ पे महिला पुरुष दोनों पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से यहाँ पे पहुंचे हैं, और कितने गाड़ी में आप लोग पहुंचे यहाँ पर? 7 गाड़ी। 7 गाड़ी में। और कितने संख्या में है? 4 से 500। 4 से 500। देखिए बता रहे हैं 500 से अधिक संख्या में जिस प्रकार से यहाँ पे पहुँचे हैं, ग्रामीण पहुँचे हैं, तो ये ग्राम पंचायत पाली का मामला है। और जिस प्रकार से दबंग के तरीके से कार्य कर रहे हैं और ग्रामीण जो यहाँ पे पहुँचे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जब पूरे गांव के यहाँ पे पहुँचे हैं और एक व्यक्ति द्वारा जिस प्रकार से किया जा रहा है, तो ये मामला को लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं। तो मामला की जानकारी मैं लेना चाहूँगी, यहाँ पे ग्रामीण जो मौजूद है और पहुँचे हुए हैं। जी, आपका नाम क्या है? शंपू मार्कंडे, ग्राम पंचायत पाली, उप सरपंच। जी, ये बताइए कि आप लोग जिस मामले को लेके आए हैं, तो पूरी विस्तार से बताइए कि क्या मामला है। 6 माह पहले ना सीसी रोड बना था हमारे गली में, उसको एक व्यक्ति ने तोड़कर मकान क्या नाम? ओमकार सिंह ठाकुर और नैम सिंह ठाकुर। अच्छा, हाँ, उसको हटाने बाबत हम लोग कई जगह आवेदन दे रहे हैं, SDM में, तहसीलदार में, SDO क्या बोलते हैं सर, एला निशा मैडम वो कह रही थी ना, अच्छा, पुलिस निरीक्षक, सब गया था। वो आश्वासन दिया टूट जाएगा 4 दिन 6 दिन में, क्योंकि आज 6 महीना हो गया। 6 महीने से हम लोग ग्रामवासी चक्कर काट रहे हैं और कलेक्टर से मिले तो कलेक्टर का कहना है आपका पंचायत क्या कर रहा है, वो तोड़वा सकता है, लेकिन हमारे सरपंच और सचिव हमारे गांव और हमारे पंच का सहयोग नहीं दे रहा है। सरपंच और सचिव मिली भगत है उनके साथ। भगत है। जी, सरपंच का नाम क्या है? त्रिवेणी गजेंद्र साहू। जी, और सचिव का नाम क्या है? अमरीका सोनवानी। सुनवानी है। ये बताइए कि अभी जिस प्रकार से आप लोग उनके पास में गए हुए थे। हाँ, गांव में बुलाए ना, मेरा कोई जरूरत नहीं है, क्या करना है कर लो, कथे सरपंच पति है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, कथे ऐसे सब शब्द करते सरपंच पति है, गलत शब्द गांव के बीच में करे है, सब सभी के साथ में किए, पूछ लिया जाए तभी आप लोग आए हुए हम लोग आए हैं यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से कहा गया है, द्वारा बताया जा रहा है, कलेक्टर साहब के पास में जब मुलाकात किया गया है और कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि ग्राम पंचायत के सरपंच सक्षम है और सचिव सक्षम है कि वो अपने ग्राम पंचायत की जो समस्या है और उसे को सुलझा सके। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब सरपंच सचिव ही निष्क्रिय है, सरपंच सचिव अगर मिली भगत है, तो ग्रामीणों की समस्या को कौन सुनेगा। और सबसे बड़ी बात है, जब अतिक्रमण किया जाता है और हटाने का काम तहसीलदार साहब को होता है, तहसीलदार साहब अगर वहाँ पे पहुँचे, अगर मैडम हो चाहे सर हो जो भी है फिंगेश्वर ब्लॉक में, वो वहाँ पे पहुँचे और अतिक्रमण को हटा सकते हैं। यहाँ पे मौजूद देखिए किस प्रकार से भीड़ मौजूद है और भीड़ के तहत में यहाँ पे पूरे ग्रामवासी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रशासन किस प्रकार से सोई हुई है। पंचायत के जो जिस प्रकार से प्रतिनिधि हैं और बताया जाता है कि जाओ जहाँ पे जाना है, जो करना है, जैसा भी करना है, जाओ जहां पर उखाड़ना है तो उखाड़ लो, इस प्रकार से जो शब्दों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ इनके शब्दों का उपयोग कैसे आता है? इसलिए आता है क्योंकि प्रशासन सरपंच सचिव को संरक्षण दे के बैठी है। करिए आप लोग जो भी करना है करिए, और जब भी अगर निरीक्षण दल वहाँ पे पहुँचेंगे और निरीक्षण दल द्वारा जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिपापोती कर लेंगे। देखिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर सुशासन चला, बहुत सारी यहाँ पर हर बार ये जन चौपाल चलता है, जन समस्या निवारण शिविर चलता है, गांव-गांव में जन समस्या निवारण शिविर चलता है। इतने प्रकार जब शिविर चलने के बावजूद भी अगर आम जनता की समस्या दूर नहीं होती है, तो ये समझ सकते हैं लाखों के संख्या में आवेदन आते हैं और वो आवेदन केवल कचरे में जाते हैं। क्योंकि अगर वो समस्या अगर समाधान हो जाता तो आम पब्लिक को यहाँ तक पहुँचने की जरूरत ही नहीं पड़ता। तो मैं जनपद पंचायत में आप लोग पहुँचे थे। ठीक है। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मोहनलाल बांधे जी, ये बताइए आपका नाम क्या है? ज्योति साहू। साहू जी, साहू मैडम ये बताइए कि आप लोग जनपद में गए थे? जी हाँ, गए थे। और कहाँ कहाँ पे आप लोग गए हैं अपनी समस्या को लेकर?
तहसीलदार के पास गए थे, जनपद में गए थे और लगभग हम लोग इस समस्या को लेकर 5 महीने से भटक रहे हैं। वहाँ जो रोड था सीसीकरण, जो कंक्रीटी रोड था, उसको तोड़कर मकान बना दिए हैं और उसमें हम लोग गांव वाले लोग विरोध किए, पंच लोग किए, तो वो लोग बोल रहे हैं कि जो करना है कर लो, हम उसमें मतलब नहीं हटाएंगे बोल रहे हैं। और हम लोग हमारी जो गांव के व्यवस्था है जो एकदम तितर बितर होते जा रहा है। पशुओं का जो आवागमन था पूरा गांव को ब्लॉक करके रखा है और नहीं हम लोगों को जाने आने में बहुत ज़्यादा असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं को, बच्चों को, स्कूल वाले बच्चों को भी उसमें समस्या हो रही है। जो मेन हमारे आवागमन का रोड है उसी को पूरा का पूरा ब्लॉक करके रखे हुए हैं और इसके बारे में अगर हम लोग बोल रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, तो वो लोग बोल रहे हैं कोई नहीं सुन रहे हैं। हम लोग इसके लिए SDM मैडम के साथ पास भी गए थे और पटवारी नापा में उसमें गली भी निकले हैं और सीसीकरण को तोड़कर वहाँ मकान बना है। तो इसका तो कोई जुर्माना होना चाहिए ना। जब वो मतलब बोले जाए तो सरकारी संपदा का जो हनन कर रहे हैं वो लोग, उसमें आज तक 5 महीने हो गए कोई जुर्माना नहीं हुआ है। जबकि हम लोग ग्रामवासी लोग यहाँ वहाँ भटकते जा रहे हैं और हमारे गाँव का जो अर्थव्यवस्था है वो तितर बितर हो रहा है इस चक्कर में। और जो भी है हम लोगों को मतलब इतना आहत हो गए हैं लोग कि अब हम लोगों को इतना जनसंख्या में यहाँ पर आना पड़ा, क्योंकि हमारे जो समस्या है ना तहसीलदार सुन रहे हैं ना जनपद में सुन रहे हैं। हमारे पूरे हम लोगों को पूरे गांव को उठाकर यहाँ कलेक्टर सर के पास में लाना पड़ा, क्योंकि हमारी कोई सुनवाई ही नहीं हो रहा है। 5 महीने से हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। विधायक के पास गए थे? विधायक के पास भी गए थे 3 बार गए हैं। आज गए थे तो रायपुर चले गए हैं ऐसे करके बोले हैं। और इसके पहले गए थे तो मुलाकात हुई क्या विधायक जी से? मुलाकात हुआ था और वो बोले थे कि मैं तुरंत करवा दूंगी, कुछ समय दो, ऐसे करके बोले थे। और उनके बाद आज तक उसमें कुछ मतलब कोई क्रिया ही नहीं हो रहा है। सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि गरियाबंद का जिला का विकास किस लिए नहीं होता। सब ये देख सकते हैं कि यहाँ जब आम जनता की समस्या को जब सुना ही नहीं जाता और समस्या को जब समाधान ही नहीं होता, तो ये बताइए कि वहाँ पे जो विधायक है, सबसे मैं पहले बता दूं कि विधायक जी जो सरपंच थे पहले और सरपंच संघ के अध्यक्ष भी थे, उसके बाद जिला पंचायत थे, अभी विधायक हैं। तो ये समझ सकती हूँ कि सरपंच संघ के अध्यक्ष जब थे तो सरपंचों का दुख तो उनको पता है, तो आप लोग की समस्या क्यों सुनेंगे? वो केवल एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। इस प्रकार से जो किया जा रहा है, क्योंकि ये जो आम जनता यहाँ पे पहुँच रही है, आम जनता को पहुँचने की जरूरत ही नहीं पड़ता। अगर विधायक है, वहाँ पे जनपद सदस्य है और वहाँ के जो सरपंच है, अगर वो समस्या को, आम जनता की जो समस्या है जनहित में, अगर जो चीज़ जनहित में आता है, जनहित का काम है, उस जनहित का काम को तो पंचायत में बैठकर ग्राम सभा करके और आम सभा करके ही पूरा निपटा देना चाहिए। यहाँ तक आने की नौबत ही नहीं होना चाहिए। सरपंच बनने के बाद ना मालूम क्या ऐसा ताज पहन लेते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि सरपंच पद से कभी नहीं हटा सकते हैं। लेकिन आम जनता अगर जिस दिन अपने जो अधिकार जान जाएंगे ना, ऐसे सरपंचों को जड़ से उखाड़ देंगे। सरपंच होते ही क्या है, 5 साल के लिए अगर सरपंच बनते हैं तो उन्हें लगता है कि ये पंचायत नहीं है, पूरे जिला का इनका ताज पहना दिए हैं। इस प्रकार से उनका वातावरण रहता है, इस प्रकार से उनका कार्यशैली रहता है। नहीं तो जनता यहाँ तक पहुँचने का नौबत नहीं आता। बहुत सारी ऐसी, देखिए माता यहाँ पहुँची हुई है। यहाँ पर कुछ शब्द मैं पूछूंगी। माता जी, आप तो बैठ गए हैं, थक लग गया है। हाँ, आपका नाम क्या है? मोर बिलसिया ना है। आप यहाँ पे आए हो माँ? हाँ। तो किस समस्या को लेके आए हो? वो घर के तोड़ने के लिए आहन बेटी, हमारा रास्ता बंद हो गई है। हमारा आना जाना हाँ बिल्कुल बंद हो गई है। आना जाना बंद हो गया है? हाँ, तेकर स्थिति हम आना पड़े ही यहाँ। रास्ता मिलना चाहिए। रास्ता मिलना चाहिए। देखिए, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से बोल रही हैं। तो ये बताइए माता जी, आपका नाम क्या है? सकूं। आप लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, कलेक्ट्रेट में पहुँचे हैं, तो ये बताइए किस लिए पहुँचे हैं? वही तो शिशिर और बनेरी तेल टोर के मकाम उठा है। हम गाँव वाले मन बोला था तो कुछ सुनत नहीं है। चाहत है नहीं है, वह मन कह देते, फिर आत नहीं है। 6 महीना यही प्रश्न लेकर आए हैं।
यहीं पे आए होंगे हैं। तो यहाँ देखिए कि जिस प्रकार से ये माता जी भी बोली और सभी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है ये जो ग्रामीण आए हुए हैं अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं, ये भीड़ का नहीं है, ये भीड़ आप जो देख रहे हैं ये भीड़ नहीं है, ये अपनी समस्या को लेकर आए हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो सरपंच होते हैं अपने ग्रामीण को इस प्रकार से ले आते हैं, ग्रामीणों को पता नहीं चलता, लेकिन ये ऐसा भीड़ नहीं है, ये अपनी समस्या को खुद लेकर यहाँ पे आए हैं और सरपंच सचिव इनकी समस्या को सुन नहीं रहे हैं। और यहाँ तक कि ऐसे यहाँ पे ग्रामीण पहुँच परेशान है और ग्रामीणों को केवल आश्वासन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार से इनकी समस्याओं का हल नहीं है। तो यहाँ पर और भी मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। जी आपका नाम क्या माता? अच्छा नाम तो बताओ। पुलू भाई यहाँ पे जो आप आए हो किस लिए आए हैं? रे मना गोष्ठी आई बोला नहीं। ठीक है, यहाँ पे और भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नहीं समझ सकते हैं। जी अच्छा, आप लोग ने अगर वो करना है तो बाहर जी में करें, ठीक है? गेट के बाहर है, आप गेट के बाहर में जाकर के करिए। जी आपका नाम क्या है? धरना प्रदर्शन ये इलाका प्रतिबंधित है, ठीक है? और पत्रकारिता भी और वहाँ भी वो करनी है तो आप वहाँ दीजिए, ठीक है? जी सर ठीक है। नहीं आप ज्ञापन देने आए, ज्ञापन बाहर से होता है, आप जी ज्ञापन बाहर से दीजिए। ये सूचना विशेष है, आप सूचना आप पहले दीजिए ना हमको, हम लोग पुलिस बल है यहाँ पे इकट्ठा है, उस आप दीजिए ना, आप निकल करके बाहर में आप लोग पूरे भीड़ को बाहर निकालिए, ठीक है? भीड़ बाहर निकालिए पूरा, ठीक है? हाँ, ठीक। मुखिया 5-7 आदमी आइए, आपका वो होगा धरना पोस्ट का ज्ञापन है, हाँ हो जाएगा। आप लोग बाहर में निकलिए, बाहर में चलिए बाहर चलिए आप लोग। ठीक है, काम हो गया है, बाहर चलिए। जिस प्रकार से देखिए मौजूद भीड़ पहुंची हुई थी और मौजूद भीड़ को यहाँ से हटाया जा रहा है। प्रशासन को ऐसा लग रहा है कि आम जनता की समस्या केवल इस प्रकार से है कि इनको भीड़ को हटाना है, ना कि किसी प्रकार की इनकी समस्या दूर होगा, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ से हटा दिया जाए। जी हम लोग कलेक्टर को भी आवेदन पहुंचा चुके हैं एक बार। जी पहले भी आवेदन दिए थे कलेक्टर? पहले भी आवेदन दे चुके हैं मैम, पहले से हम लोग। और अभी बोल रहे हैं पुलिस प्रशासन बोल रहे हैं कि यहाँ से कलेक्टर अभी से जब बाहर से बात कर बोल देते तो हम लोग ये बाहर बोल रहे चले जा हैं। रहे थे पहले से। यहाँ पर देखिए प्रशासन किस प्रकार से आम जनता की भीड़ जो यहाँ पे जा रही है, आम जनता की भीड़ को चुप्पी को किस प्रकार से भगाने की कोशिश है। और यहाँ पे देखिए कलेक्टर के सामने यहाँ पे पहुंचे हैं, कलेक्टर के से अपनी समस्या को जिस प्रकार से समाधान करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पे कलेक्टर साहब भी इस भीड़ को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके समाधान कब तक होगा, किस प्रकार से होगा, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि आम जनता बता रहे हैं कि 6 माह से यहाँ पे परेशान है और 6 माह से लगातार हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं। कलेक्टर सीओ पहले से दे चुके हैं हम लोग आवेदन एक बार, और ये दूसरी बार है। ये दूसरी बार है, दूसरी बार है। फिर भी आप लोगों की बात को ना सुनकर यहाँ से भगाया जा रहा है। हाँ, यहाँ से जिस प्रकार से भगाया जा रहा है, क्योंकि आम जनता अगर अपने में आ गई तो ये समझ सकते हैं कि इनको डर है कि आम जनता आई है तो ये ज़्यादा इन बात ना करे, मीडिया में ना जाए, इस प्रकार से इनको भगाया जा रहा है कि बाहर ही यहाँ पे आप लोग रहिए और 1-2 ही व्यक्ति आइए। तो भैया सबसे पहले तो बोर्ड लगाइए कि कौन व्यक्ति यहाँ पे पहुँचेगा, कौन व्यक्ति नहीं पहुँचेगा और किसका अधिकार क्या है। ये आप लोग जो अपना कानून बना लेते हैं कलेक्टर साहब, इस प्रकार से नहीं चलेगा। आम जनता की समस्या आपकी जिम्मेदारी है। गरियाबंद जिला में जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, आप अब अपने अधिकारियों को अगर सही समय पर और सही काम अगर दे देंगे तो ये इस प्रकार से नहीं आएंगे। बाद भी हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही। 70 किलोमीटर दूर से आए हम लोग और पूरा गांव खाली करके आए, गांव में कोई नहीं है। पूरे गांव के गांव पहुंच गए हैं महिला पुरुष, लेकिन समस्या का समाधान करने के बजाय व्यक्तियों को भगाना ही ज्यादा उचित समझते हैं। जी कलेक्टर महोदय तो सभी के लिए है ना, पूरा जिले के लिए, तो उनको सामने आना चाहिए हमारा जो ज्ञापन उनको लेने के लिए। पहले ऐसा होता था, अगर ग्रामीण पहुंचे तो कलेक्टर यहाँ पे आते थे और उनको समाधान करते थे और उसको आश्वासन देके चले जाते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि 1 से 2 व्यक्ति आ जाते हैं। जी क्या बोलना चाह रहे हैं? पुलिस वाले भगा रहा है यहाँ से कलेक्टर ऑफिस से जनता को। जी तो हमारा समस्या कहाँ सुन रहे हैं? कलेक्टर हम लोग नहीं सकते, वो दिक्कत है ना मैम, कि आम जनता की ही है ना मैम कलेक्टर कलेक्टर और कि वो अपने मनमानी करेगा।
अभी पुलिस प्रशासन बोल रहे हैं कि यहाँ से गेट से निकलो, उसके बाद तुम लोग जो भी करने करो। तो वहाँ बोर्ड लगा देना चाहिए। हम लोग कहाँ आएंगे? गेट के बाहर इतना आदमी आना है, इतना आदमी आने का अधिकार नहीं है। ऐसे करके बाहर में बोर्ड लगा दिए पुलिस अधीक्षक, और यहाँ से भगा क्यों रहे हैं, सुन क्यों नहीं रहे हैं? इसीलिए हम लोग आए हैं। एक दो आदमी आता तो अलग बात है, पूरा बस्ती आया है भाई, उसके हम लोग बस्ती में आए हैं, कार्रवाई नहीं हो पा रहा है तो और ये बोल रहे हैं पुलिस पूरी बस्ती उठ के आए हैं कि गांव में कोई भी नहीं है करके बोल रहे हैं। खैर उनको तो कहलवाया गया है, उनकी ड्यूटी है इसलिए वो कर रहे हैं, लेकिन इन प्रशासन को तो समझना चाहिए, कलेक्टर महोदय को। पूछना चाहता हूँ आपको कि भाई यहाँ आम आदमी आ सकता है कि नहीं आ सकता कलेक्टर ऑफिस? अब समाचार के माध्यम से कलेक्टर साहब आप ही बताइएगा कि आम जनता आ सकती है कि नहीं आ सकती है। जी यही बात है मैम, बात बाहर में रहते हम लोग, वो पहले ये बता देते हम लोग जब आए तब। बस्ती से आए हैं, महिला भी आए हैं, पुरुष भी आए हैं। अधीक्षक महोदय से मैं कहूंगी कि जिस प्रकार से यहाँ पर ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत है पाली से आए हैं मैम, ग्राम पंचायत पाली में जिस प्रकार से एक दबंग द्वारा कार्य किया जा रहा है, ऐसे दबंगों पर अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण आज परेशान है और जो गांव के व्यक्ति पूरे पहुंचे हैं इस और यहाँ पर जिस प्रकार से बताया जा रहा है तो इस पर अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से वो कर रहे हैं वो माहौल खराब कर रहे हैं। माहौल खराब करने का कारण ये आज जो जनता यहाँ पे पहुँची है, जनता पहुँचने का कारण है यहाँ का माहौल खराब नहीं है, गांव का माहौल खराब है। नहीं तो 151 लगा के ऐसे व्यक्ति को जेल भेज दीजिए ना, सबसे पहले जेल भेज दीजिए। जेल भेजने के बाद में ऐसे व्यक्ति जिस प्रकार से किए हैं वो समाधान करिए, कलेक्टर साहब समाधान करिए। ये बताइए पूरा रोड अपने कब्जे में ले लिए हैं, पूरा रोड ले लिए अपने कब्जे में, व्यक्ति को नहीं वो कर सकते। तोड़ दिए रोड पूरा तोड़ दिए हैं, उसी पे मकान बनाए हैं। वो प्रशासनिक जो सीसी रोड है, मतलब सरकारी धरोहर है, उनको नुकसान पहुंचाया गया। आवास है ना, वो अपने आवास को अपने हिसाब से बना ले, बाकी अपना रोड ना छोड़ दे। जी यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से ग्राम पंचायत पाली के समस्याओं का समाधान हो, और ऐसे व्यक्ति को कम से कम 151 लगना चाहिए, क्योंकि ये गांव का माहौल खराब कर रहे हैं। पूरा गांव का माहौल खराब करने के साथ साथ आम पब्लिक परेशान है और उस परेशानी का समाधान होना चाहिए, क्योंकि 6 माह से इन लोग बहुत परेशान है। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।